गुड इवनिंग। और मैं पता है अभी थोड़ी देर पहले ही तैयार हुई हूँ। आरू के बाल काढ़े मैंने, उसके बाद अपने काढ़े और अभी थोड़ी सी तैयार हुई क्योंकि शाम हो चुकी है। और देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना डार्क हो गया और आज चूड़ी ना थोड़ी सी कम हो गई है। तो जय भी आ गए, यहीं से दिख रहे हैं। और मैं पता है क्या कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले अपने किचन को क्लीन कर रही थी। फिर पानी वाले आने लगे ना, तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उसको उस काम को वहीं पर स्टॉप कर दिया कि भैया पहले मैं उन लोगों को देख लूँ। अब जय आ गए ना, तो अब वो पानी वाले लोगों को देख लेंगे, क्योंकि सब सुबह के टाइम पे और दोपहर के टाइम पे आते हैं। यानी सुबह आते हैं और शाम को आते हैं। मैंने क्या किया, जो दोपहर का टाइम है ना 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक मैंने कर दिया है सबको मना कि आप लोग प्लीज़ दोपहर के टाइम पे मत आया करो, थोड़ा सा रेस्ट लेने दिया करो। तो फिलहाल के लिए दोपहर में कोई नहीं आता और सुबह ही काम होता है, शाम को ही काम होता है। चारों तरफ से ना गफलत वाला दिमाग है। अब पूरे दिन अगर वो लोग आते हैं तो मुझे आराम नहीं है, और अगर सुबह आते हैं तो काम, शाम को आते हैं तो काम, और दोपहर में आते हैं तो फिर आलस, क्योंकि दोपहर में उठ के बाहर जाने का मन नहीं करता। और वैसे भी 2-2:30 बजे तक तो मैं फ्री ही हो पाती हूँ, पानी की वजह से मैं काफ़ी लेट फ्री हो पाती हूँ। तो अभी ना मैं किचन की क्लीनिंग ही कर रही थी, वो भी अधूरी हुई है, अधूरी ही पड़ी है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और उस अधूरे काम को पूरा करते हैं। और आज दीदी का पता है पूरे दिन मैं अपनी ननद का इंतज़ार करती रही, लेकिन सब मूड ख़राब हो गया। बताती हूँ आगे, आराम से तसल्ली से बैठ के बताती हूँ मैं आपको। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में और किचन का काम कंप्लीट करते हैं, खाना पीना बना देते हैं, फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि फिर 9 बज जाते हैं ना, तो जय का पारा ना चढ़ जाता है आसमान पे। बोलते हैं 9 बजे तक बच्चों को बिस्तर पे पहुँचा दिया कर, क्योंकि मेरे बच्चे ना ओह माय गॉड इतने नोटी हैं ना कि उनको पूरे दिन संभालते मेरी बैटरी लो हो जाती है। क्योंकि पूरे दिन अकेले मैं ही संभालती हूँ। जय तो सारे दिन स्कूल पे रहते हैं, प्यूरीफायर के काम पे रहते हैं, यानी वो उनको देखना पड़ता है। तो बड़ा जिगर चाहिए 2 बच्चे पालने के लिए। सॉरी हाँ, मजाक कर रही थी। मेरी बातों को ना कई लोग इतना गौर से लेते हैं ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ। और कल भैया मैंने अरवी की सब्जी ही बनाई थी, क्यों इतना ना सर पे ले रहे हो इस बात को। और भैया जिसको जैसा पसंद होगा ना प्लीज़, हाँ पहले देखो मैं कमेंट के बारे में बोल रही हूँ तो मैं किसी भी बुरी वे से नहीं बोल रही हूँ, मैं उनको आंसर भी नहीं दे रही हूँ, लेकिन बस मेरे मन में जो बात थी ना वो आपसे कह रही हूँ कि जिसको जैसा पसंद था मैंने वैसा खाना बनाया। अरवी की सब्जी को मैं चाहती तो बस ऐसे ही मैश करके बना देती, लेकिन पता है जो मेरी ननद की लड़की थी ना अरू, जो कि मैं बता रही थी इनकी फरमाइश से बनी है, वो 3 साल पहले मेरे घर आई थी। 3 साल से वो यहाँ आई नहीं, यानी अपनी नानी के घर भी नहीं आई थी। और 3 साल से उसकी रिक्वेस्ट थी कि मामी जी आपके हाथ की अरवी की सब्जी खानी है, और यही मैस वाली जो मैं एकदम आलू जैसी भरता जैसा बना देती हूँ ना, उसको यही अरवी की सब्जी अच्छी लगती है। अब बताइए मैं उसके मर्जी का करती या आप सबके मर्जी का करती? मैं उनकी मर्जी का करती हूँ, जो मेरे अपने हैं। और जो हेटर है ना, जो आके उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, वो उनके बारे में क्या सोचना, उनका तो काम है कहना। भैया उनकी इच्छा है, अच्छा लगे तो अच्छा कहते हैं, बुरा लगता है तो बुरा कहते हैं। तो भैया वो मेरे लिए बहुत मान्य है। मेरी भानेज थी, उन्होंने कहा कि मामी जी ऐसी ही अरवी की सब्जी बनाना, तो मैंने ऐसी ही बनाई। मुझे इतने कमेंट आए ना कल अरवी की सब्जी के ऊपर कि दिमाग खराब हो गया। जाने तो खैर वो तो कोई बात नहीं है, कई लोग खाने को भी इतना बुरा बोल सकते हैं। कल मैंने कमेंट में पढ़ा, काफ़ी अच्छी सोच है लोगों की। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो चलते हैं किचन में, और बहुत सारा काम पड़ा है करने के लिए, लेकिन फटाफट से करते हैं। चलो मोलू आ गया अंदर, मोलू आ गया अंदर। अच्छा फ़ोन लेके आया पापा का, पिटाई होगी तुम्हारी पिटाई। और यहाँ देखो मेरी गुड़िया, मैंने उसको कर दिया रेडी। मैंने कहा चलो थोड़े पढ़ने बैठो। अब उसको मैंने पढ़ने बिठाया है, और पतिदेव हैं बाहर। ये बेटा मिल गई पेंसिल? हाँ तो बस इसी से भी काम कर लो, फिर दूसरी दे दूंगी मैं। मैंने कहा बेटा चलो मैं अभी जा रही हूँ किचन में, थोड़ा सा उसको काम दे दिया, वो बैठ के अपना वर्क करेगी। थोड़ा रीड भी कराना है कुछ, मैंने उसको ना मल्टीप्लाई वगैरह दे दिए। पापा आ गए बेटा, अब टेंशन नहीं है उसके, पापा उसको पढ़ा लेंगे। तो अब वो पढ़ रही है और मैं अपना करती हूँ काम जाके, क्योंकि मेरी बेटी में पता है एक चीज़ इतनी अच्छी है ना, मुझे उसको ऐसे बैठ के नहीं पढ़ाना पड़ता। काफ़ी बच्चे होते हैं ना जो कि पढ़ते नहीं है, मुझे लगता है मेरा मोलू ऐसा ही होगा, पढ़ने में आलस करते हैं। तो मेरी आरू ने ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसको पढ़ाने के लिए मुझे आज तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं होप करती हूँ
कि आगे भी ना लेनी पड़े। तो वो पढ़ रही है और मैं जा रही हूँ। तो ये जो मेरी अलमीरा है ना किचन के अंदर, तो इसके अंदर जो भी मैं अपना क्रॉकरी का सामान या ऐसा जो भी सामान मेरे किचन में यानी जगह नहीं है वो मैं यहाँ रखती हूँ। और अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें रखने के लिए कोई ज़्यादा खास अच्छा सामान नहीं है, लेकिन ये है कि एक स्पेस हो गया है कि जो सामान मेरे कबर्ड में नहीं आता वो मैं यहाँ रख देती हूँ। और धीरे धीरे करके इसके लिए मुझे सामान लाना है, लेकिन आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और 2 बच्चों को लेके मैं तो बहुत दूर तक अभी जा नहीं सकती, क्योंकि मेरी शॉपिंग ज़्यादातर आगरे से होती है और आगरा मेरे वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, तो पॉसिबल नहीं है जाना। और अमेज़ॉन से हर चीज़ हम मंगा नहीं सकते, बहुत महंगी होती हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ से मंगा नहीं सकती। चीज़ें तो बहुत पसंद आती हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। और ये जो कांच की बॉटल है ना, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, और ये 4 बॉटल आई थिंक मुझे 450 या 500 के करीबन कुछ पड़ी थी, ध्यान नहीं है मुझे, बट ये मैंने वहीं से मंगाई थी और बहुत ही अच्छी है। इनकी क्वालिटी बेस्ट है। एक बार ना मेरे हाथ से इनकी जो लीड है ना वो गिर गई थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, अच्छी खासी है। मुझे लगा था टूट जाएंगी लेकिन नहीं टूटी, तो इस चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो महंगी ज़रूर आई हैं चीज़ें लेकिन कम से कम टूटी नहीं वो। और यहाँ पे जो मेरे ना क्रॉकरी का जो सामान है ना, मेरे पास ये डिनर सेट है बस एक ही इकलौता, तो उसको मैं यहाँ पे संभाल के रख लेती हूँ। और इसका यूज़ पता है मैं क्यों नहीं करती, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएं तो ठीक है, और बच्चे छोटे हैं वरना वो उठा उठा के कटोरियाँ ही फेंक देंगे, इसलिए ना मैं इसका यूज़ नहीं करती। और कभी कभार जब कोई ख़ास मेहमान आता है तो ही निकालती हूँ, अदरवाइज़ मैं निकालती ही नहीं हूँ। देखिए कभी ज़िंदगी में डाइनिंग टेबल आएगा तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ वो रखे हैं रखे ही रहेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने ना पूरे रैक को यानी पूरे कांचों को साफ़ किया, जो भी रैक बनाए हैं ना इसके अंदर बहुत यानी चिपचिपाहट सी आ रही थी, बहुत नहीं हल्की हल्की आ रही थी। वैसे तो ये अलमीरा हमेशा बंद रहती है, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ बीच बीच में ना इसको साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि एक साथ से हम सारा काम नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करिए। और बस ये मेरी अलमीरा एकदम क्लीन हो गई। आप लोगों को अब वैसे भी आप लोगों को मेरी अलमीरा बहुत अच्छी लगती है, तो इसका पूरा रिव्यू मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी। तो अलमीरा का पूरा काम कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं दाल चढ़ा रही हूँ, तो अरहर की दाल को मैं धो रही हूँ, क्योंकि कल है ना भैया पनीर के बारे में इतने कमेंट आए थे, आपने पनीर को धोया नहीं धोया नहीं। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि वीडियो में हम अगर किसी चीज़ को नहीं दिखा रहे तो वो हम नहीं करेंगे भैया, जब हम सब्जी धोते हैं सारी चीज़ें धोते हैं तो पनीर क्यों नहीं धोएंगे। तो यहाँ मैंने हल्दी नमक डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी गैस पे। तो पता है जैसे ही अगर गैस पे रखने गई ना सिलेंडर ख़त्म, यानी गैस ख़त्म हो चुकी है। अब पता नहीं घर में सिलेंडर है या नहीं है, नहीं तो फिर चूल्हे पे लगना पड़ेगा, नहीं पता कुछ भी। अब जय को जो मैं फोन करके पूछती हूँ देखो घर में सिलेंडर है या नहीं है। ओह माय गॉड, पता नहीं क्या होगा। चलो देखती हूँ, जय को पूछते हैं। बेटा पापा कहाँ गए? बाहर हैं, चलो मैं पूछ के आती हूँ। तो यहाँ मैंने जय को बुला लिया, वो बाहर थे तो फिर उनको बुलाया, उसके बाद वो लगाएंगे सिलेंडर और उसके बाद मेरा खाना पीना स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे तो लगा था कि आज भैया चूल्हे पे ही नंबर लगाना पड़ेगा। और चूल्हे पे खाना मैं पता है क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि चूल्हे के बर्तन नहीं है मेरे पास, और ये नॉन स्टिक की बर्तन और जो इंडक्शन के बर्तन है वो तो मैं उस पर यूज़ कर नहीं सकती चूल्हे पे। और देखिए मेरे सिंक के आसपास कितने बर्तन भरे पड़े हैं, पता है ये जो कांच की जो प्लेट वगैरह थी ना वो सारी मैंने धोने के लिए निकाल दी थी। धोने के बाद फिर मैंने उसमें सजाई थी, इसलिए मेरा काम बढ़ गया था। और यहाँ मैंने चावल रख दिए बनने के लिए, दाल रख दी है मैंने उबलने के लिए, दोनों चीज़ें होंगी। और यहाँ पर ना आटा रखा था सुबह का, इसलिए मैं आपको प्रॉपर जो रेसिपी है ना दाल ढोकड़ी की वो नहीं बता रही हूँ, क्योंकि दाल मैंने बनने रख दी है और ये आटा है ना ये सुबह का ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो इसी में बना लेती हूँ। और इस आटे के अंदर मैंने केवल नमक मिलाया था। वैसे अगर आप दाल ढोकड़ी का आटा लगाते हो ना तो उसके अंदर नमक और अजवाइन दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिला लेना, उसके बाद आटा लगाना, थोड़ा सा 2-3 बूंद तेल भी डाल देना, उससे ना आपकी जो ये ढोकली बनेंगी ना वो बहुत ही अच्छी बनेंगी। लेकिन मेरे पास आटा रखा था तो मैंने कहा क्यों मैं बर्बाद करूं आटे को, और वैसे भी मैं ही अकेली ढोकली खाती हूँ, जय तो दाल चावल खाएंगे। तो बस इसी वजह से ना मैंने बस 2 लोई की ढोकली काटी थी, बाकी 1 लोई तो फिर भी बच गई थी। तो यहाँ पर ना अभी मैं वही कर रही हूँ, और मोलू मुझे परेशान कर रहा है। मैं जैसे बोल रही हूँ प्लीज़ इसको यहाँ से ले जाओ, देखो मेरे पास खड़ा है ना, वो कुछ ना कुछ ये जो कबर्ड है ना किचन के उसमें से बर्तन निकाल निकाल के बाहर ले जा रहा था। यानी मेरे लिए ना पूरे दिन काम बढ़ाता रहता है वो। मैं बर्तनों को धो के कबर्ड में रखती हूँ, वो निकाल के फिर से रूम में डाल देता है, और कितना मना करती हूँ कितना समझाती हूँ बट वो नहीं मानता।
तो फिर मैंने जय को बोला, तब वो उसको लेके गए थोड़ी देर के लिए बाहर, और तब तक मैंने यहाँ पे ढोकली कट कर ली। और जब मैं ढोकली कट कर रही थी ना, तो पता है क्या बोलता है, मम्मी आप काजू कतली बना रही हो, मुझे काजू कतली देना। और जब तक ढोकली बनी तब तक उसने मेरे नाक में दम कर दी कि काजू कतली कहाँ गई, काजू कतली कहाँ गई। यानी मैं इसके कट कर रही थी ना, तो उसने इसको एक नया नाम दे दिया कि मम्मी ये तो काजू कतली है। तो बच्चों के साथ तो खैर ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन मेरे बच्चे ना वाकई ही कुछ ज़्यादा ही नॉटी हैं। एक इंसान अगर उनको पूरे दिन संभालेगा ना, तो सच में इरिटेट हो जाएगा शाम होते होते तो। लेकिन पता नहीं, मैं तो ना अब आदत सी पड़ गई है, कभी कभी मैं भी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन क्या करें, अब हमारे बच्चे हैं तो हमको तो करना ही है। और यहाँ पे ना कुकर में मैंने थोड़ा सा ढक्कन लगा दिया था, बस एक सीटी आने दी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीटी लगा दोगे ना, तो फिर पूरी दाल है ना वो घुल जाएगी। तो दाल को बहुत ज़्यादा घुलाना या गलाना नहीं होता है, आपको ना हल्का हल्का सा खड़ा ही रखना है दाल को। और यहाँ पे जो ढोकली मैंने काटी थी वो सारी मैं यहाँ पर डाल दूँगी, और उसके बाद बस है ना ढक्कन को ऐसे ही ऊपर रख दूँगी कुकर के। इसकी जो सीटी होती है ना वो हमको नहीं लगवानी है, बस ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ पे देखिए 5 मिनट के अंदर ही ना 10 मिनट के अंदर ये ढोकली वाली दाल है ना मेरी बनके रेडी हो गई। तो अब हम करेंगे इसके तड़के की तैयारी, क्योंकि दाल बन चुकी है और मुझे इसको रखने की स्पेस ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने यहाँ नीचे रख दिया, और दाल को तड़के लगाने के लिए मैंने लिया है सरसों का तेल, और उसमें मैंने डाला है जीरा। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो ज़रूर डालिएगा, मेरे पास नहीं थे। और थोड़ी सी मैंने डाली है यहाँ पे राई के दाने, और उसके बाद जो प्याज मैंने काट के रखी थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और प्याज को ना बहुत ही अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। और काफ़ी लोग ना दाल ढोकली के अंदर गुड़ डालते हैं, कोई इमली का पानी डालता है, तो जैसा टेस्ट आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। इमली का पानी डाल सकते हो, कोकम जो हमारे गुजरात में मिलता है ना वो डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप डाल के बना सकते हो। और यहाँ पर अभी मैं दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो तड़के में ना मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी कलर के लिए, और मिर्ची भी डाली थी क्योंकि पहले नहीं डाली थी। तो टमाटर डाल दिए, टमाटरों को भी अच्छी तरह से भून लिया। थोड़ा सा डाल दिया मैंने गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर भी डाला था इसमें हल्का सा खट्टा फ्लेवर के लिए। और जो ढोकली और दाल मैंने उबाल के रखी थी ना वो यहाँ पर मैं डाल दूँगी, और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अगर हरे धनिया हो तो खूब सारे हरे धनिया डाल दो, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिख रही है। और सच में गाइस बहुत अच्छी लगी थी खाने में, क्योंकि मुझे तो इस तरह का खाना ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये है हमारी राजस्थानी और गुजराती भी कह सकते हैं, राजस्थानी भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये यूपी आगरा की डिश है, क्योंकि मैं यूपी आगरा में ही रहती हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं इसलिए बता दिया। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी बढ़िया लग रही है। तो चलिए हम सब मिलके साथ में डिनर करते हैं। आप लोग भी आ जाइए दाल ढोकली खाने के लिए। और आरू मोलू के लिए मैंने दाल चावल ले लिए हैं बिना यानी तड़के वाले, क्योंकि वो लोग हैं ना मिर्ची कम खाते हैं। और आरू मोलू ने बहुत इन्जॉय की थी दाल ढोकली, सच में देखो मोलू ढोकली उठा उठा के खा। तो बस अभी काम करके फ्री हुई और इन दोनों को सुलाने आई हूँ, खाना पीना सब हो गया। और मोलू आरू दाल ढोकली अच्छी लगी थी? बहुत टेस्टी थी। आरू ने इसमें से एक एक निकाल के ना अलग अलग रखे थे। और आरू दाल ढोकली को क्या बोलती है? काजू कतरी। काजू कतरी मैं बना रही ना तो मोलू बोलता है काजू कतली नहीं बनाई आपने, काजू कतली नहीं बनाई। अरे मोलू काजू कतली खाई? मोलू हे मोलू, देखो वो तो भग जाता है, जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ ना वैसे भग जाता है। आरू ने भी खाई, मोलू ने बहुत खाई। आरू ने तो मुश्किल से 2 या 3 पीस खाए, 2 ही 3 खाए थे ना। इधर आके बताओ कितनी खाई थी तुमने, सबको बताओ कितनी खाई थी तुमने काजू कतली दाल ढोकली? हाँ दाल तो 2 खाई है, 3 खाई थी। मैंने भी 4 खाई। आरू ने 4 पीस खाए। पता है इनको दाल के अंदर से जो ढोकड़े होते हैं ना वो निकाल के मैंने इनके चावल पे रख दिए, और इनने केवल ढोकड़ी निकाल के खाई है, क्योंकि दाल तो तीखी थी, इन लोगों को तीखी लगती है। देख एसी पता नहीं क्या बटन दबा दिया इसने। अरे मोलू 21 पे कर दिया, तो सही है 21, थोड़ी देर में कर दूंगी। तो है ना अच्छी लगी, दोनों बच्चों को अच्छी लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनका चलो कम से कम बच्चों ने ये चीज़ खाई। मुझे आशा नहीं थी कि ये लोग दाल ढोकड़ी खा लेंगे। बहुत अच्छी लगी थी। बहुत अच्छी लगी थी। कैसे लगी थी? अच्छा बहुत अच्छी, करके दिखा। बहुत अच्छी लगी थी। बताओ आरू कैसे लगी थी दाल ढोकड़ी? आरू अच्छी लगी थी। और ये क्या किया तुमने? एक पे हो रही है। एक पे हो रही है। ये लोग कुछ ना कुछ खतरे करते रहते हैं दोनों के दोनों। तो चलिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हो सके तो शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, मुझे अपनी दीदी के बारे में बात बतानी थी ना, ननद के बारे में।
तो आज पता है पूरा दिन उनका वेट करती रही। उन्होंने मुझे कल कहा था कि भाभी मैं शाम को आऊँगी। मैंने कहा तब दीदी आ जाना, जब तक आप यहाँ पर हो तब तक आ जाना। तो बोले मैं आऊँगी, और सच में पता है मैं पूरे दिन वेट करती रही। मैंने फ़ोन किया ना तो बोले आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, और फिर वो आई नहीं। बोलो ऐसा कोई करता है कोई भी, वही। और फिर मुझे इतनी गुस्सा आई ना, मैंने कहा दीदी अब मैं आपसे नाराज़ हो गई। और फिर है ना, अभी पता नहीं बुलाती ना मैं तो दुनिया सब लोग कहते हैं ना भाभी को ही दोस्त मिलता कि देखो कैसी है। एक दिन खाना खिला के फ्री कर दिया और दोबारा पूछा भी नहीं ननद को कि ननद कहाँ है क्या है। तो मैंने फ़ोन करवाया इनसे तो इन्होंने किया, और पता नहीं क्यों नहीं आई, क्या बात हुई मुझे अभी तक नहीं पता है, पर क्यों नहीं आई अभी तक नहीं मालूम। जे आएंगे तब उनसे पूछूंगी कि क्यों नहीं आई हैं। और पूरा दिन मैंने वेट किया, मैंने कहा आएंगी ना तो मैं कुछ बनाऊंगी, चाय नाश्ता खाना पीना जो फिर वो कहते हैं ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि घर वैसे भी हमेशा खाली खाली रहता है, और जब कोई मेहमान आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि घर का माहौल एकदम बदल जाता है। और फिर और काफ़ी लोग मुझे बहुत यूँ कह रहे थे कि वो सगी ननद नहीं है ना इसके लिए अच्छी है, ये हो कुछ भी हो, चाहे सगी नहीं है चाहे अच्छी है चाहे क्या है, लेकिन कुछ भी हो मेरे घर में अगर कोई आता है, मेरे घर में खुशी का माहौल बनता है ना तो मैं खुश हो जाती हूँ। भले थोड़ा काम ही तो हो जाता है ना। और सही से कहते हैं ना शेर पे तो शेर क्या कहते हैं, गधा पे 9 मन या 100 मन बराबर ही होता है, ये कहावत मेरी मम्मी कहती थी। तो मेरे लिए तो वैसे भी काम है ही, थोड़ा और बढ़ जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज इंतज़ार करती रहेगी, वो आई नहीं, उन्होंने मुझे सब बेवकूफ़ बना दिया ना। और देखो कोई ननद ऐसा करती है अपनी भाभी के साथ जैसे मेरी ननद ने किया। आने दो इनको, देखो मैं इनसे बोलूँगी नहीं। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं, और रात को करेंगे हम लोग अपनी दीदी से बात, उनसे बात करेंगे क्या हुआ क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि उनकी ताई है ना जो बड़ी मम्मी, वो ख़त्म हो गई थी, तो शायद वो लोग कहीं गाँव ना चले गए हों, शायद अभी कुछ पता नहीं है, पर शायद वो चले ना गए हों, हो सकता है कुछ भी। तो बात करेंगे फिर पता पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय आरू, बाय बाय। और आरू की गाड़ी अटक गई। हाँ कह दो भैया, आरू कुछ कह रही है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दें, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय। लाइक जरूर धीरे धीरे बोला कर बेटा, एकदम ट्रेन एकदम फास्ट चला देती है। बाय। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दें, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं आता, और घंटी जरूर बजाना, घंटी नहीं बजाते आप बहुत। टिंग 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 टिंग। मोलू के बारे में मोलू बोलता टिंग 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 टिंग। लाइक जरूर देना, लाइक जरूर टिंग टिंग टिंग।